Hello everyone, welcome to a very new vlog. One of the vlogs which will be remembered in memory by us for a long time. This is a very special trip that we have been planning for a long time और अब हम लोग का जाके finally we have finally started. और मेरे साथ है कौस्तुभ, a very good friend of mine. अभी हम लोग हैं कानपुर में. मैं बैंगलोर से आया कानपुर और कौस्तुभ कानपुर में ही रहता है. तो फ्रॉम कानपुर वी आर लीविंग टू जयपुर नाउ. हम लोग निकले थे, मतलब हमारा प्लान था कि हम लोग सुबह निकलेंगे 5-6 बजे, बट हम लोग सोए ही 3 बजे और उठे हम लोग 7 बजे. अभी हम लोग ऑलमोस्ट 2.5 घंटे ड्राइव कर चुके हैं और वी आर स्टिल 350 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जयपुर. अभी हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आने वाले हैं 7-8 किलोमीटर में. इट्स अ वेरी गुड हाईवे आई वुड से. कानपुर से सीधे मिल जाता है जो हमको. बहुत स्मूथ राइड रहा है 2.5 घंटे का. जर्नी कठिन है बट एंड में जाके सब सफल होगा. तो भाई अभी दोपहर के बज रहे हैं 3 और हम लोग रुके थे खाने के लिए. काफ़ी टाइम से ड्राइव कर रहे थे और ऑलमोस्ट वी हैव रीच्ड 220 किलोमीटर्स रिमेनिंग है, जो कि हो जाएगा आई थिंक 2.5-3 घंटे में कवर हो जाएगा. और हम लोग रुके थे इस जगह पे महाकाल भोजनालय के पास. एसी रूम है यहाँ पे अंदर में. खाना भी वॉज वेरी डिसेंट. दाल तड़का अच्छा था इसका. रोटी तवा रोटी सही थी. रायता अच्छा था. वुड सजेस्ट यू टू टेक दीज इफ़ यू आर प्लानिंग ज़्यादा हैवी नहीं खाने के लिए. सो 6 बजे तक अंदाज़ा है कि पहुँच जाएंगे. क्या भाई कौस्तुभ? हाँ भाई बिल्कुल 6 बजे तक पहुँच जाएंगे. 6 बजे तक पहुँच जाएंगे. बस उसके बाद हमारा प्लान है कि आज हवा महल देख लेते हैं रात को लाइट के साथ. सुना है बहुत अच्छा लगता है. लेट्स सी. एक्साइटमेंट लग रहा है पहुँचने का फाइनली. वो भूतिया महल देखने का. हवा महल जो सिर्फ किताबों में देखा है उसको देखने का. एग्जैक्टली. मैं तो हमेशा किताबों में ही देखा है उसको. हाँ, और मतलब फर्स्ट हैंड कल्चर को विटनेस करना. हाँ, जितना कि मूवीज़ में दिखाया जाता है और जो वीडियोस में दिखाया जाता है उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना. सिर्फ मारवाड़ी राजस्थानी गाने नहीं, अब सच में राजस्थान को देख रहे हैं. राजस्थान खाना है अभी राजस्थानी खाना भी है इस पे. शर्मा. अच्छा हाँ ये है. तो भाई अभी हम लोग जयपुर से बस 25 किलोमीटर है और 20 किलोमीटर है और हम यहाँ रुके हैं शर्मा रेस्टोरेंट के पास. और अंकल ने बोला 1 नंबर चाय पिलाएंगे अभी. लीजिए. सबसे अच्छी बात इनकी लगी ना, चाय चीनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, विच इज़ गुड. बढ़िया है. कुल्हड़ का पूरा टेस्ट. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. दिस इज़ आवर डे 2 ऑफ द ट्रिप टू जयपुर, बेसिकली राजस्थान. रोड, सिरसी रोड. ओके गूगल, थैंक यू. सो कल हम आए थे, हमको आते आते 7:30-8 बज गए बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक हेयर इन जयपुर. जो लास्ट का 20 किलोमीटर था इट ऑलमोस्ट टुक अराउंड 1.5 आवर. तो आते आते हमको 8 बज गया. हमने खाना पीना खाया, बहुत थक गए थे, सो गए. सो आई कुडंट अपडेट यू गाइस एट दैट टाइम. बट अभी हम लोग निकले हैं फॉर अ ब्रेकफास्ट. सुबह के बज रहे हैं 9:20. थोड़ा ज़्यादा सो लिया. सुबह उठ के जाना था हमें आमेर फोर्ट, बट आफ्टर हैविंग द ब्रेकफास्ट विल लीव फॉर आमेर फोर्ट. फिर हमारे और भी कुछ प्लान्स हैं जो कि मैं आपको अकॉर्डिंगली अपडेट करता रहूँगा. बट फॉर नाउ हम जहाँ पे रुके हैं वो है खाटीपुरा रोड. यहाँ से 14 किलोमीटर है विंड व्यू कैफ़े, जहाँ हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए. वहाँ से हमने सुना है अपने दोस्तों के थ्रू भी और देखा भी गूगल मैप्स पे, तो वहाँ से हवा महल का व्यू बहुत अच्छा दिखता है, स्पेशली रात को जब लाइट पड़ती है हवा महल पे. दोपहर का आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट लेट्स सी हाउ विल इट बी. इट विल बी वर्थ इट आई गेस इफ यू गेट अ सीट इन फ्रंट ऑफ द हवा महल. न्यू डे, अ डे इन जयपुर. Let's see how it goes. With a lot of plans.
प्लान्स, लॉट ऑफ ऐसे मार्किंग प्लॉटिंग करी है हमने पेपर में कि आज- कहाँ कैसे जाना है। आज का दिन कोई कमांडो ट्रेनिंग से कम नहीं होने वाला है बिकॉज वी हैव टू डू लॉट ऑफ वॉकिंग। वी हैव टू फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्ट होने के लिए वी आर रेडी। हमने अभी रात को कल आमिर फोर्ट की वीडियो देखी तो हमें पता चला कि वो कितना बड़ा है। इट्स वेरी बिग। बहुत वॉक करना पड़ेगा वहाँ पे, तो लेट्स सी इफ वी आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो भाई अभी हम लोग पहुँचे हैं हवा महल के पास। यहाँ पे एक विंड व्यू कैफ़े है अपना। द प्लान इज़ टू गो देयर। बाकी कॉज तो हाउ डू यू लाइक दिस प्लेस? आई मीन हाउ मच डू यू लाइक दिस प्लेस? जस्ट स्टार्टेड, अभी देखते हैं। Let me tell you guys, this place is absolutely beautiful. भाई आप ये जगह देखोगे ना, आपको सच में आने का मन कर जाएगा। Just look at this. इसके बाद वाला हवा महल है और ये पूरा का पूरा इन लोगों ने ऑरेंजिश पिंक लग रहा है थोड़ा सा मेरे को। पूरा उस तरह से ये सारा का सारा जगह हवा महल के आसपास का। अभी हम लोग जस्ट विंड व्यू कैफे से निकले हैं। बढ़िया अपना, आई थिंक व्यू बहुत अच्छा था। देखो विंड भी थी, व्यू भी था। हाँ, कॉफ़ी अच्छी थी बट फूड वाज ओके 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 था। मनी इज ऑल फॉर द व्यू, या नॉट फॉर द फूड। बट ग्रेट व्यू आई वुड से। और अभी हम लोग निकल रहे हैं आमेर फोर्ट की तरफ, विच इज़ अराउंड 11 किलोमीटर बोला ना उसमें। हाँ उतना ही है। 11 किलोमीटर है यहाँ से, तो देखते हैं वहाँ चलना पड़ेगा। अभी तो थोड़ा हमने टेक अवे भी ले लिया है, भूख भूख लगेगी तो खा लेंगे। तो भाई अगर आप लोग आमेर फोर्ट आ रहे हो तो प्लानिंग के साथ आना, थोड़ा टाइम लेकर आना। मतलब टाइम आपके पास सफिशेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो पार्किंग है वो बहुत ही, मतलब अंदर जाने की वो बहुत ही नैरो है, तो उसके वजह से यहाँ ट्रैफिक बड़ा लगता है। हम लोग आई थिंक ऑलमोस्ट मोर देन 40 मिनट्स 1 आवर हो गया होगा। 1 आवर हो गया होगा हम लोग, जबकि 8 किलोमीटर था वहाँ से, बट फिर भी हम लोग अभी फंसे हुए हैं। खास करके पार्किंग में यहाँ पे आके हम लोग आधे घंटे फंसे थे। पब्लिक व्हीकल यूज़ कर लो। पब्लिक व्हीकल यूज़ कर लो, क्योंकि वो बाहर उतार देंगे, आप वहाँ से डायरेक्टली पैदल चल के आ सकते हो। पेडेस्ट्रियन लोग का गेट वहाँ पे है। फॉर 4 व्हीलर्स इट्स अ चैलेंज। या स्पेशली इफ इट्स योर ओन 4 व्हीलर। कैब भी है तो आप उससे उतर के आप जा सकते हो, बट यू नो पार्किंग है नीचे जाना है क्या? ये घुसना कहाँ से है? फोर्ट में घुसोगे ना, यही सीधे है ना? सीधे जाओ, सीधे आएगी, सीधे बैक हो जाएगा, फिर आगे तो वाला आएगा। सेंटर की फोटो ले सकते हैं आप। सिंगापुर गेट बोलते हैं इसको। कौन सा गेट? सिंगापुर लॉयन गेट। अच्छा, तो पेंटिंग देख रहे हैं आप ये, हाँ इसको बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग। हाँ, आपको रिकॉर्ड कर सकता हूँ मैं? अपन वहाँ गुबंद वहाँ पे खड़े होकर परेड की सलामी लगी। पूरे पैलेस में एंट्रेंस के 2 गेट है। फर्स्ट गेट फिरोजपुर गेट, सेकंड चांदपुर गेट। फिरोजपुर गेट से एंट्री होगी राजा महाराजों की एंट्री, उसके बाद आएगा VIP। उनकी एंट्री फिरोजपुर गेट से होगी। उनकी एंट्री पैदल नहीं होती है, होती हाथी के ऊपर। मॉर्निंग में 8 से 12 भी आते हैं। यहाँ पे एलिफेंट राइडिंग होती है। पूरे राजस्थान के अंदर एलिफेंट राइडिंग हमारे आमेर की फेमस है। दूसरा गेट चांदपुर गेट। चांदपुर गेट उस टाइम पे आम पब्लिक का गेट हुआ करता था। आम पब्लिक की एंट्री चांदपुर गेट से हुआ करती थी, जहाँ से सॉरी आपने नाम सुना होगा प्रिंस अल्बर्ट का। प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम। हाँ, इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे प्रिंस अल्बर्ट, जब जयपुर आए थे। उस टाइम पे जयपुर के राजा थे राम सिंह सेकंड। अच्छा। उन्होंने उनके वेलकम के लिए बनवाया था अपना अल्बर्ट हॉल, और पूरे जयपुर का बनवाया था पिंक कलर में। जब वो वापस जा रहे थे तो उन्होंने उनकी महारानी को गिफ्ट करी महारानी साड़ी। प्रेजेंट टाइम में महारानी साड़ी रखी जयपुर के सिटी पैलेस में। अच्छा अच्छा, इस वाले पैलेस को यूज़ करेगी गर्मी के अंदर। ऊपर देखिए छत भी नहीं है। ठीक है। रानी प्रताप और राजा के 2 रानी थी, सुख कंवर चंद्र कंवर। तो एक रानी का अपार्टमेंट ये वाला, सेकंड का अपार्टमेंट अच्छा है आपका। हाँ, क्योंकि जो इस पैलेस की जो फाउंडेशन थी वो बैक से रखी गई थी। मतलब सबसे पहले ये वाला पार्ट बना था, बाद में ये वाला पार्ट बना है। बाद में वाला पढ़ना।
ये पैलेस का लास्ट और फोर्थ पार्ट इसको बोलते हैं मानसिंह पैलेस। जी। जो इस महल की जो फाउंडेशन नींव है वो यहाँ से रखी थी बैक से। सबसे पहले ये पार्ट बना, बाद में पार्ट बनना स्टार्ट हुआ। राजा का नाम मानसिंह, राजा मानसिंह होगा थी 12 रानियाँ। तो राजा ने हर रानी के लिए बनवाया एक पैलेस। अपनी दिशा कितनी होती 4, हर दिशा में 3 पैलेस। 3 ये देख, फर्स्ट ये देख रहे हैं आप, सेकंड देख रहा है पास में, और थर्ड उसके पास में। ऐसे हर दिशा में 3-3 बने हुए हैं, हो गए 12 पैलेस। राजा की होती है मेन रानी, उसको बोलते हैं पटरानी। ये पटरानी का पैलेस है। पटरानी के पैलेस के जस्ट ऊपर राजा का पैलेस मानसिंह पैलेस। अच्छा। हर पैलेस कनेक्टिविटी सीधी कनेक्ट राजा के बेडरूम और बालकनी से। तो राजा को अगर किसी दूसरी रानी का अपार्टमेंट एंटर करना होगा तो राजा यूज करेगा बालकनी का। ठीक है। इस पूरे एरिया में राजा रानी के नाने नंबर पापन बात कर, उस टाइम पे 12 रानी के अपार्टमेंट 12 बात तक हुआ करते थे। लेकिन वो किसके लिए था? वो किस हाँ यूट्यूब चैनल है। अरे वो हाँ। अभी कुछ ऐसा बड़ा नहीं है, बस मैं डाल दूँगा फिर भी। आप बताओ। मेरा नाम संदीप सैनी है, जयपुर का रहने वाला हूँ, और नंबर है 6375487000। जी। और आपका काम? मेरा काम गाइडिंग है आमेर फोर्ट के अंदर ही। जी। तो लगभग 9 से लगभग 5-6 बजे तक यहीं पर रहता हूँ मैं गाइडिंग करने के लिए। तो आप सिर्फ इधर का ही बताओगे या फिर कोई अगर जयपुर पूरा घूमना है तो आपके साथ? हाँ, जब अगर कुछ साइट सीन करना हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप पूरे जयपुर के अंदर। स्पेशली मतलब मैं आमेर के अंदर ही रहता हूँ, तो अगर अदर साइड विजिट करना हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो भाई आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप आमेर फोर्ट आ रहे हो, क्योंकि आमेर फोर्ट है काफ़ी बड़ा और घूमने में टाइम लगेगा। अगर आप अकेले घूमोगे तो शायद हो सकता है आप गुम हो जाओ, लॉस्ट हो जाओ। तो यू नो दीज गाइड्स विल हेल्प यू, एंड ही इज़ वन ऑफ दोज गाइड्स जो कि बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हर एक चीज़, एंड ही वॉज वेरी पेशेंट विद अस। सो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम वंस यूर हियर। तो भाई अभी हम लोग आए हैं जयगढ़ फोर्ट, और हमारा आमेर फोर्ट हो गया, जयगढ़ आए हैं, यहाँ से फिर जाएंगे नाहरगढ़। ये रास्ते में था तो हमने सोचा इसको कवर कर लेते हैं। सो राइट नाउ वी आर एट जयगढ़ फोर्ट, और अब अभी हम हैं जयवान कैरन के पास, जो कि कहते हैं यूज़ किया गया था सिर्फ एक बार। फॉर व्हाट पर्पस? आर्टिलरी फायर करी थी इससे बेसिकली। ये बहुत ही टैक्टिकल पोजीशन है एडवांटेज में, एंड दिस फोर्ट हैज़ नेवर लॉस्ट एनी वॉर। एंड जब फायर हुआ था तो क्या बोलते हैं, एनिमी सोल्जर्स के ईयर ब्लोन ऑफ हो गए थे, इतना इम्पैक्ट पड़ा था। तो ये इफ़ यू कैन जस्ट टर्न एंड शो कितनी बड़ी कैनन है। और जो इसका गोला गिरा था वो 35 किलोमीटर दूर गिरा था, जहाँ पे अभी एक लेक बन गया है। सो दिस इज़ अ टेस्टमेंट कि no matter how big तोप you are, there's always a bigger one. And this covers the security for all, I mean it used to cover security for all the 3 forts. Yeah. Including this one and Amer and Nahargarh fort. So it was a very strategic location to keep an eye on enemy attacks and enemy positions. बस बैन करके अभी थोड़ा हम लोग कैनन के अलावा भी देखेंगे यहाँ से क्या क्या दिखता है। सम किड सेड दैट यहाँ से पूरा जयपुर दिख रहा है। लेट अस सी दैट एज़ वेल। भाई ये है अपना नाहरगढ़ फोर्ट से व्यू। ऑलमोस्ट पूरा जयपुर दिखता है यहाँ से, एक साइड तो दिखता है एटलीस्ट। और ये तीनों फोर्ट को इसलिए कवर करता था, वो अभी यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन था। सो गाइस फाइनली वी आर एट नाहरगढ़ फोर्ट, जो हम आने से पहले सोच रहे थे यहाँ पे सनसेट देखेंगे। क्या भाई? हाँ करेक्ट। वाई आर वी हियर? व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस सनसेट? I think it's about how many lives you have lived. Oh my God! राजस्थानी बेली डांस बड़े प्यार से दिखाई, धीरे धीरे मजा टूट जाएगी, बड़े प्यार से मुस्कुराइए बड़े भाई। Oh my God! Oh my God! आए आए आए, चिंगा मरिया बोलो आए आए आए, अतली का मरिया बोलो आए आए, वो तेरी चिंगा मरिया बोलो आए आए, कुछ होगा वो चालू मालू के तागे मर्द मेरा लगता बरम सामी। Oh my God! Oh my God! Oh my God!